नमस्कार बच्चों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहले हम जो इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात आपको जाननी है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार की घटनाओं का, क्रियाकलापों का अपने अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे नाम है परफेक्ट यानी पूर्ण होना, तो वो सभी घटनाएं जो पूर्ण हो चुकी है अर्थात उसमें कार्य समाप्त तो हो चुका होता है, लेकिन बच्चों उनका प्रभाव जो है वो सीधा वर्तमान पर रहता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताऊं कि यदि आप ये कहें कि मैं कक्षा 10 पास कर चुका हूं, तो हालांकि मैंने कक्षा 10 जो है वो चाहे कितने समय पहले पास की हो, लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि मैंने कक्षा 10 पास कर ली है या कर चुका हूँ, क्योंकि बच्चों वो जो है 10वीं कक्षा हमने पास की, उसका वर्तमान पर भी असर रहता है। आज भी हमें कहीं जरूरत पड़े उसकी तो वो काम आती है। तो इस प्रकार से वे सभी घटनाएं जो समाप्त हो चुकी है लेकिन उसका वर्तमान पर सीधा सीधा असर रहता है, तो वो इस टेंस में आती है। और इस टेंस की बच्चों देखो, आपको सामान्य पहचान जो है वो इस टेंस के वाक्यों के पीछे देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, ये आते हैं। तो ये इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। और या फिर वाक्य के अंत में या है, ये है, ये हो आदि आते हैं। जैसे वह स्कूल गया है, तो इस प्रकार से ये जो है वो इसकी सामान्य पहचान हो गई। फिर हम इसके जो है वो आते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं जो है वो, घटनाओं से पहले बच्चों हम इसके एडवर्ब्स को देखते हैं कि एडवर्ब्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। एडवर्ब्स हम करेक्ट फ्रॉम वर्ब्स करेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे ये। तो इसमें ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, इन सब के हिंदी अर्थ भी मैंने लिखे हैं। तो ये सभी एडवर्ब्स हैं इस टेंस में प्रयुक्त होते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह लर्न करें और ध्यान में रहे कि आपको कि ये जो एडवर्ब्स हैं वो हमेशा इसी टेंस के वाक्यों के साथ आते हैं। तो इसमें कुछ जो घटनाएं हैं वो आप देख रहे हैं कि जैसे नज़दीक भविष्य में जो कार्य समाप्त हुए हैं वो, जैसे अभी वह यहाँ पहुँचा है, ये हो गया। या फिर जो है वो कोई स्थिति या अवस्था बताने के लिए आप ये कहें कि मैं 2 महीने से यहाँ हूँ, यानी आप 2 महीने यहाँ पर रह चुके हैं। और फिर जैसे बार बार घटनाएं होती है कुछ, जैसे आज आप 3 बार चाय पी चुके हैं, या इस प्रकार के वाक्य करें तो ये सामान्य से जो इसके सेंटेंस होते हैं बिल्कुल, जिनके पीछे चुका है या हो गया है, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैज है का प्रयोग होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आती है। तो हैज है का प्रयोग जो है वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो यदि आप हैज है की बात करें तो हम हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, उसके लिए बिल्कुल सीधा सा नियम है बच्चों। हैज जो है वो एक वचन के साथ आता है, यानी ही, सी, इट या किसी का नाम एक वचन हो तो हैज का प्रयोग करेंगे। और यदि आई, वी, यू, दे बहुवचन है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये थी आपकी इसमें सामान्य बातें। अब मैं आपको जो है वो इसके वाक्यों के ट्रांसलेशन की ओर लेके चलता हूँ, जहाँ से हम वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। तो हम चलते हैं उन पर। तो यहाँ पर हम अपन इनको ट्रांसलेट करते हैं वाक्यों को। तो सबसे पहले हम जो है वो फॉर्मेट जो इसका लिख लेते हैं। वाक्य जो टेंस की वाक्य जो इसके बनेंगे उसका फॉर्मेट बच्चों जो एफर्मेटिव का होता है, मूल फॉर्मेट वही होता है। तो मैं यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट लिखता हूँ। यानी एफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें सबसे पहले बच्चों क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद जो है वो क्या आएगा, हैज या हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस एटसेट्रा, प्लस फुल स्टॉप होगा। तो ये जो है इसका एक कंस्ट्रक्शन है। तो अब आप जानते हो कि एफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं बच्चों, तो हम हेल्पिंग वर्ब का यानी हैज हैव का नोट लगा देंगे। यदि इंटरोगेटिव बनाना है तो हैज हैव को हम कर्ता से पहले लिखेंगे, तो इंटरोगेटिव बनेंगे। और फिर इंटरोगेटिव निगेटिव, और फिर क्वेश्चन के सेंटेंस जो हम बना करके देखते हैं, तो वो सेंटेंस पैटर्न आपको अच्छी तरह याद हो गए होंगे। तो मैं यहाँ पर पहले कुछ सेंटेंस को आपको बना करके बताता हूँ। पहले एक सेंटेंस लेते हैं, उसी को भिन्न भिन्न वाक्यों में बदल कर देखते हैं। तो एक वाक्य लेकर के देखते हैं। जैसे
मैं पहला पाठ पढ़ चुका हूँ। ठीक है, मैं पहला पाठ पढ़ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पर चुका हूँ आया है, यानी मैंने पहला पार्ट पढ़ लिया है। तो बच्चों इसको, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट इसमें हो गया मैं, यानी आई, और बच्चों आई के साथ हैज है में से क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो आई हैव, और देखो बच्चों पढ़ना की वर्ब होती है रीड। तो रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रीड ही होती है, उसको रेड बोलते हैं। तो आई हैव रेड फर्स्ट लेसन, यानी पहला पाठ पढ़ा है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट लेसन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारे पास बन गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यदि हम इसको कहें कि मैं पहला पाठ नहीं पढ़ चुका हूं, तो निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव बनेगा तो आप हैज हैव के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो इसमें ये वाक्य क्या बन जाएगा, आई हैव नॉट रेड फर्स्ट लेसन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि ये पहला वाक्य हो गया अफर्मेटिव, दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया आपका, यानी मैंने पहला पाठ नहीं पढ़ा है या मैं पहला पाठ नहीं पढ़ चुका हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। तो इस प्रकार ये बन गया आपका निगेटिव सेंटेंस। फिर हम इसको यदि इंटरोगेटिव में कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि क्या मैं पहला पाठ पढ़ चुका हूँ। तो क्या से शुरू होते हैं तो इंटरोगेटिव होते हैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो हम आगे लिख देंगे यहाँ पर। तो ये वाक्य यूं बन जाएगा, हैव आई रेड फर्स्ट लेसन। ठीक है, फर्स्ट लेसन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने देखा, इस पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो इसमें हैज है वो आगे लिख देंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा, क्योंकि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यदि कर्ता से पहले लिख दें तो इंटरोगेटिव बन जाता है, क्या मैं पहला पाठ पढ़ चुका हूँ। और यदि इंटरोगेटिव निगेटिव होता है तो वो निगेटिव का इंटरोगेटिव होता है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो ये फिर वाक्य यूं बन जाएगा, हैव इसका आगे लिख दें तो ये बन जाएगा आपके पास, हैव आई नॉट रेड फर्स्ट लेसन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट लेसन। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये बन गया इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, और ये बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये आपको वाक्यों की पहचान अब आपको पता लग गई होगी कि इस प्रकार से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव में डिफरेंस होता है। तो अलग अलग वाक्यों का हम अलग से ट्रांसलेट करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो जैसे मैं आपको एक वाक्य यहाँ लिख कर देता हूँ। जैसे उन्होंने कौन सी पुस्तक खरीदी है। तो देखो हमें थोड़ा वाक्यों के भाव पहचानने होते हैं। यहाँ हालांकि इसके पीछे चुका है नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यही है कि वे कौन सी पुस्तक खरीद चुके हैं, यानी खरीद ली है उन्होंने, ये कार्य पूर्ण हो गया है। तो कौन सी बच्चों यहाँ पर चयन संबंधी बात आ गई, तो कौन सी, कौन सा की इंग्लिश होती है विच। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या लेते हैं, विच। ठीक है, विच। और बच्चों मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच,
इनके बाद क्या आती है, पहले नाउन आती है, तो कौन सी पुस्तक यानी विच बुक हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, विच बुक। फिर जो है वो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए कर्ता के अनुसार, कर्ता उन्होंने यानी दे हो गया यहाँ पर, तो विच बुक दे के अनुसार हमारे पास हैव आएगा, तो विच बुक हैव दे बॉट। ठीक है, बाई खरीदना है ना इसमें, तो खरीदना जो होता है उसकी थर्ड फॉर्म बाई, बॉट, बॉट होती है थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट इसमें कोई है नहीं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं बच्चों। तो अब हमने जो 3 प्रकार के टेंस के सेंटेंस बनाने सीख लिए हैं, तो अब मैं कुछ मिले जुले वाक्य इन तीनों टेंस के आपको बना करके बताता हूँ कि यदि हमारे पास कोई भी वाक्य आ जाए तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं वाक्य लेता हूँ और फिर हम देखते हैं कि वो कौन से टेंस का है, कैसे ट्रांसलेट होगा। ठीक है, जैसे क्या तुम उसका पता जानते हो। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक वाक्य है, क्या तुम उसका पता जानते हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप सबसे पहले नंबर 1 किसका पता लगाएं, टेंस का पता लगाएं। तो टेंस का पता लगाने के लिए आप सबसे आखिर में जाएंगे, तो यहाँ पर हो, हूँ या है होने पर, है होने पर ये होता है प्रेजेंट। तो बच्चों ये प्रेजेंट है, और फिर इससे ता है, ती है, ते है, वो तो वो इंडेफिनिट होता है। तो बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और चूंकि क्या से शुरू हो रहा है, तो यह नंबर 2 पर आपने एक्टिविटी पता लगाई, ये इंडेफिनिट है। और 3 पर आप देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है, तो हमें पता लग गई कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस है और उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं उसमें हेल्पिंग और बच्चों डू या डज होती है। तो डू करें, डज करें, वो हमें कर्ता बताएगा। तो यहाँ पर कर्ता हमारे पास तुम है, तो तुम यानी यू हो गया, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, डू, और फिर यू कर्ता हो गया, डू यू। अब इसमें वर्ब है जानना, तो बच्चों यहाँ पर KNOW नो, डू यू नो। अब क्या जानते हो, तो ऑब्जेक्ट हो गया, क्या का प्रश्न का उत्तर देने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो डू यू नो उसका यानी उसका, उसकी, उसके, इसके लिए हम पुलिंग के लिए जो हिज काम में लेते हैं। तो डू यू नो हिज, और पता होता है एड्रेस। तो इस प्रकार से हम चल करके और वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे वो किसी टेंस का हो। तो आप क्या करें, पहले टेंस पता लगाएं, फिर एक्टिविटी पता लगाएं, फिर सेंटेंस पता लगाएं। तो कोई कारण नहीं है कि आपका वाक्य जो है वो नहीं ट्रांसलेट हो या गलत हो, इसमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिर हम वाक्य लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं हम, और फिर उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। वे कहाँ जा रहे हैं। तो बच्चों वाक्य जो है वो देख करके आपको बहुत ही उत्साहित होना चाहिए कि देखो हम कैसे ट्रांसलेट करें इनको। आपके मन में उत्सुकता जागनी चाहिए कि हम कैसे ट्रांसलेट करें, टेंस का पता लगा कर और भिन्न भिन्न चीज़ों का पता लगा कर। तो वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले है आ गया तो ये प्रेजेंट हो गया, रहा है, रही है होने पर ये कंटिन्यूअस हो गया। तो हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, और यहाँ कहाँ आ गया बीच में, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की बच्चों कंस्ट्रक्शन होती है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। ठीक है, वेयर आ गया।
अब वेयर के बाद फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो बच्चों ये चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर में से आती है, तो वो कर्ता के अनुसार आएगी। तो कर्ता हमारे पास दे है, दे के साथ आर आता है, तो वेयर आर दे। देखो बच्चों पहले आया क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। ये आप अच्छी तरह कंस्ट्रक्शन आपको याद हो गई होगी क्वेश्चन की। तो वेयर आर दे, अब इसमें वर्ब है जाना, तो वेयर आर दे, गो में हम आईएनजी लगा देंगे, तो वेयर आर दे गोइंग। तो इस प्रकार से देखो चाहे वाक्य कैसा ही हो आप उसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं और एक वाक्य लेकर के देखते हैं। जैसे एक वाक्य हम यहाँ लेते हैं, उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, किस प्रकार का सेंटेंस है। तो हम देखते हैं कि है आ गया अंत में तो प्रेजेंट हो गया, और किए हैं यानी या है, ये हैं तो परफेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। पीछे क्वेश्चन मार्क लगाए, शुरू में क्या नहीं है तो ये क्वेश्चन हो गया। वैसे भी कितना आ गया तो ये क्वेश्चन हो गया, कितना, कितने, कितने ये पूछे तो वो क्वेश्चन होता है बच्चों। तो क्वेश्चन वालों में आपको पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। तो क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है कितने, तो कितने अंक यानी संख्यात्मक है, तो हाउ मैनी आएगा बच्चों। तो हाउ मैनी, तो हाउ मैनी। अब हम देखें कि हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हुज हो तो उसके बाद क्या आता है, नाउन आती है। तो यहाँ पर कितने अंक, तो कितने के साथ क्या है, अंक है, अंक होते हैं मार्क्स, ठीक है। तो हाउ मेनी मार्क्स। अब हम आएंगे हेल्पिंग वर्ब पर। तो हेल्पिंग वर्ब हमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है, वो होती है हैज या हैव। तो उसने यानी ही हो गया, तो ही के साथ हैज आता है। तो हाउ मेनी मार्क्स हैज ही। और आप यहाँ पर प्राप्त किए हैं, तो प्राप्त करना की इंग्लिश आप गॉट ले सकते हैं या ऑब्टेन्ड ले सकते हैं। ऑब्टेन की जो थर्ड फॉर्म होती है ऑब्टेन्ड होती है, तो ऑब्टेन्ड लिख लो यहाँ पर, ऑब्टेन्ड। तो हाउ मेनी मार्क्स हैज ही ऑब्टेन्ड। देखो इस प्रकार से वाक्य ट्रांसलेट हो गया। तो आप जो है घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस आपको सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन जो है 5 प्रकार की सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन ध्यान में होनी चाहिए। अब एक दो वाक्य और अपने लेकर के देखते हैं। जैसे मैं एक वाक्य और लेता हूँ, मेरे मित्र ने नई पुस्तक ढूंढी है। तो वाक्य चाहे कैसा भी हो, कोई घबराने की बात नहीं है। तो हम देखें कि ये कौन से टेंस में आएगा। तो पहले बच्चों है आ गया तो प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पर ढूंढी है, ढूंढ चुका है, वो नई पुस्तक उसने ढूंढ ली है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। तो ये टेंस हो गया बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और बच्चों इसमें न तो क्या है, यानी ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसकी तरह हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो मेरे मित्र ने, बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट है मेरे मित्र, यानी मेरा मित्र हो गया। तो मेरा मित्र की इंग्लिश होगी माय फ्रेंड, ठीक है। अब मेरे मित्र ने नई पुस्तक ढूंढी है, यानी परफेक्ट है तो हैज हैव लिखेंगे, तो माय फ्रेंड सिंगुलर हो गया। तो माय फ्रेंड हैज। अब ढूंढना यानी वो ढूंढ चुका है, तो ढूंढना की इंग्लिश होती है सर्च। तो बच्चों सर्च में हम क्या करेंगे, ईडी लगा देंगे, सर्चड होगी, थर्ड फॉर्म होगी इसकी। तो माय फ्रेंड हैज सर्चड। अब क्या ढूंढा है उसने, नई पुस्तक, तो क्या है, अ न्यू बुक, ठीक है।
तो इस प्रकार बच्चों आज हमने कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करके देखे जो 3 टेंसेस पर डिपेंड थे और भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य थे। तो बच्चों मैं आपको एक बार फिर ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास कोई वाक्य हो, उसको ट्रांसलेट करना हो आपको, तो आप सबसे पहले क्या करें, आप जो है वो टेंस का पता लगाएं। तो टेंस का पता लगाने के लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप उसको देखें, या फिर मैंने जो यहाँ बताया था कि वाक्य के पीछे शुरू करें और दूसरे पर उसकी एक्टिविटी पता लगाएं। तो एक्टिविटी से मेरा मतलब आपका कहने का होता है इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और टेंस तो आप जानते ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 ही होते हैं। तो पहले नंबर पर टेंस पता लगाएं, फिर एक्टिविटी पता लगाएं, फिर तीसरे नंबर पर आप सेंटेंस का देखें कि कौन सा सेंटेंस है, भी अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव निगेटिव है, या फिर आपके पास क्वेश्चन है। तो ये पता लगाने के बाद आप जो है उस सेंटेंस का पैटर्न देखें। तो जो भी सेंटेंस उसका पैटर्न देखें क्या होता है, और पैटर्न के अनुसार यदि आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो कभी गलती नहीं हो सकती। तो ये मैंने आपको फिर रिमाइंड कराया, मेरा एक वीडियो जो इस बारे में पूरा मैंने बनाया था कि किस प्रकार आप टेंस पहचानें, ये चीज़ जो है इसकी पहचान कैसे करें। तो आप उस वीडियो को देखें और मेरे प्लेलिस्ट में जो है टेंस संबंधी सारी वीडियो एक साथ रखे हुए हैं, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से मेरा प्रयास है कि मैं आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना बिल्कुल एकदम आसान तरीके से सिखाऊं। तो इस प्रकार हम जैसे टेंस करते जाएंगे, जैसे अभी हमने 3 किए हैं तो हमने 3 के वाक्य ट्रांसलेट किए, 4, 5, 6, 7 ऐसे जितने 12 टेंसेज हम करेंगे तो हम उनके कलेक्टिव सेंटेंस ट्रांसलेट करना मैं आपको बताया करूँगा, जिससे कि आपको अलग अलग सेंटेंस पहचानने की जो है वो विधि पता लग जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।